हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ टास्क स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे व्यक्तित्व के पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। गैरिसन तथा अन्य ने व्यक्तित्व के कुछ पहलू बताए हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पहलू है क्रियात्मक पहलू, एक्शन एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। ये क्रियाएं उसकी भावुकता, शांति, विनोदप्रियता, मानसिक श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू में उन सब बातों का समावेश हो जाता है जिनके कारण मानव दूसरों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी वाणी ऐसी व्यक्त करता है जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाता है। इसी प्रकार से अन्य बातें भी इसमें समाहित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कारण संबंधी पहलू, कॉज एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव के सामाजिक या असामाजिक कार्यों के कारणों और उन कार्यों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं से है। यदि उसके कार्य अच्छे हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं, अन्यथा पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य पहलू, अदर एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के अन्य पहलू इस प्रकार से हैं, दूसरों पर हमारा प्रभाव, हमारे जीवन में होने वाली बातों और घटनाओं का हम पर प्रभाव, हमारे गंभीर विचार, भावनाएं और अभिव्यक्तियां। निष्कर्ष रूप में गैरिसन व अन्य ने लिखा है कि ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें से कोई या एक या फिर सम्मिलित रूप से सब पूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते हैं। व्यक्तित्व उन सब का और इनसे भी अधिक का योग है। ये संपूर्ण मानव है, या फिर ये कह सकते हैं ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, नॉन ऑफ देम एलोन और इवन ऑल ऑफ देम टुगेदर डिस्क्राइब द होल ऑफ पर्सनालिटी। It is all of these and more. It is the whole of man. व्यक्तित्व के ये पहलू उसके विभिन्न गुणों तथा पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। ये पक्ष व्यक्तित्व के संगठनात्मक या संगठित रूप से या स्वरूप पर जो है प्रकाश डाल देते हैं। इसीलिए विसेंट एवं विसेंट ने लिखा है, व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है। यह जीव शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण के संयुक्त कार्यों द्वारा उत्पन्न होता है। अब जो पहलू दिए गए हैं इसी के आधार पर हम देखेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें पहला पॉइंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि आत्मचेतना। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता है आत्मचेतना। इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है। पशु और बालक में आत्मचेतना न होने के कारण यह कहते हुए कभी नहीं सुना जाता कि इस पशु या बालक का व्यक्तित्व अच्छा है। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता, सोशिएबिलिटी। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है सामाजिकता। समाज से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व में सामाजिकता की विशेषता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता। व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है सामंजस्यता।
व्यक्ति को न केवल बाहरी वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि कोई भी चोर, डाकिये, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और ये सदैव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए भाटिया ने लिखा है, व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे उनका कितना ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। व्यक्तित्व की ये विशेषता उस व्यक्ति में अवश्य ही होती है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा ही रहता है। यही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विकसित कर देती है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। व्यक्तित्व की ये छठवीं विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मनुष्य मनोशारीरिक यानी कि साइकोफिजिकल प्राणी है, अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त हो जाती है। क्योंकि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक नहीं होगा, अक्सर बीमार रहता होगा, तब उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सोचने समझने की शक्ति भी उसकी क्षीण ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एकता व एकीकरण। व्यक्तित्व की इस विशेषता में जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता है। ये तत्व हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। क्योंकि अभी जैसा कि बताया गया था, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की निरंतरता, डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी। व्यक्तित्व की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता है विकास की निरंतरता। उसके विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों में, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे विकास की निरंतरता यानी उसके विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विकास की निरंतरता शैशवावस्था से जीवन के अंत तक चलती रहती है। ऐसा समय कभी नहीं आता है जब ये कहा जा सके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या फिर पूर्ण निर्माण हो चुका है। इसीलिए गैरिसन व अन्य ने लिखा है, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। पर्सनालिटी इज कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। इस प्रकार से आज हमने गैरिसन तथा अन्य के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के पहलू, क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू तथा अन्य पहलुओं के विषय में समझा और उन्होंने एक निष्कर्ष रूप में लिखा है कि सभी पहलू, ये जो पहलू बताए गए हैं, एक्शन एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कॉज एस्पेक्ट,
तथा अन्य, ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें से कोई या एक सम्मिलित रूप से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते हैं। व्यक्तित्व इन सबका और इनसे भी अधिक का योग है। ये जो है संपूर्ण मानव है। ईवी के आधार पर हमने व्यक्तित्व की विशेषताओं के विषय में देखा, जिसमें जो मुख्य पॉइंट थे, सबसे पहला पॉइंट था आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें बताया गया कि इसके कारण जो मानव है, मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, या मानव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, दूसरा था सामाजिकता। किसी भी व्यक्तित्व को बनाने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व अच्छा करने के लिए सामाजिकता की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसे सामाजिक बनना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। समाज में ही उसका जो है जीवन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट के विषय में देखा, यानी सामंजस्य। व्यक्तित्व की ये तीसरी विशेषता है, व्यक्ति को न केवल बाहरी वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन में भी सामंजस्य करना पड़ता है। इसके बाद हमने देखा निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। व्यक्तित्व की ये चौथी अवस्था है। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह सदैव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। इसके बाद हमने देखा दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाना पड़ता है, और बिना दृढ़ इच्छा शक्ति की अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर सकता। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मनुष्य शारीरिक प्राणी है, अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना उसके लिए एक शर्त बन जाता है। हमने लास्ट पॉइंट में देखा एकता व एकीकरण तथा विकास की निरंतरता, जिसमें एकता व एकीकरण के अंतर्गत भाटिया महोदय ने लिखा है, व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों और गुणों का संगठन व एकीकरण है, तथा विकास की निरंतरता के अंतर्गत गैरिसन व अन्य ने लिखा है, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।